नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल संचित क्लासेज पर। आज की इस वीडियो में हम हिस्ट्री के उन 30 क्वेश्चनों को हल करेंगे जो कंपटीशन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो सेशन बहुत ही अच्छा होने वाला है। आप वीडियो को पूरा देखिए और लाइक शेयर कमेंट करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन संख्या 1, श्रीमद् भागवत गीता मौलिक रूप से किस भाषा में लिखी गई थी? सही जवाब होगा संस्कृत, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन संख्या 2, सतसाहस्त्री संहिता उपनाम किस ग्रंथ का है? महाभारत का, यानी ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन संख्या 3, आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? सही जवाब है रामायण, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन संख्या 4, पुराणों की संख्या कितनी है? 18, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन संख्या 5, सर्वाधिक प्राचीन पुराण कौन सा है? सर्वाधिक प्राचीन पुराण कौन सा है? सही जवाब है मत्स्य पुराण, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट। प्रश्न संख्या 6, कलिका पुराण किस धर्म से संबंधित है? सही जवाब है शाक्त, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन संख्या 7, जैन साहित्य को समग्र रूप से क्या कहा जाता है? आगम, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट। प्रश्न संख्या 8, जैन भिक्षुओं के आचार नियमों का उल्लेख किस साहित्य में मिलता है? आचारांग सूक्त, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन संख्या 9, निम्न में से कौन त्रिपिटक में शामिल नहीं है? निम्न में से कौन त्रिपिटक में शामिल नहीं है? सही जवाब है बुद्ध पिटक, यानी ऑप्शन डी इज करेक्ट। प्रश्न संख्या 10, किस बौद्ध साहित्य में मौर्य शासक अशोक के बारे में सूचना मिलती है? अभिधम्म पिटक, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट। प्रश्न संख्या 11, प्राचीन भारत की प्रथम ऐतिहासिक पुस्तक मानी जाती है? प्राचीन भारत की प्रथम ऐतिहासिक पुस्तक मानी जाती है राजतरंगिणी, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट। प्रश्न संख्या 12 है, फहान की प्रसिद्ध रचना है? फहान की प्रसिद्ध रचना है? सही जवाब होगा ए और बी दोनों, यानी ऑप्शन डी इज करेक्ट। प्रश्न संख्या 13 है, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिला है? भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिला है? सही जवाब है नर्मदा घाटी में, यानी ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन संख्या 14, सर्वप्रथम मानव की उत्पत्ति किस महाद्वीप में हुई थी? अफ्रीका में, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन संख्या 15 है,
ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान से देखिएगा। जिस काल की लिपि को पढ़ा नहीं जा सकता उसे क्या नाम दिया गया है? सही जवाब होगा आधे ऐतिहासिक काल, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट। ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन संख्या 16 है। रॉबर्ट ब्रूस फुट थे एक। सही जवाब है भूगर्भ वैज्ञानिक, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन संख्या 17 है। भारतीय पुरातत्वविद का जनक किसे कहा जाता है? यह भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका सही जवाब है अलेक्जेंडर कनिंघम, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन संख्या 18 है। इतिहास के आरंभिक काल को निम्न में से क्या कहा जाता है? पूरा पाषाण काल, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन संख्या 19। किस काल में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे? किस काल में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे? पूरा पाषाण काल, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन संख्या 20। पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन का प्रमुख साधन था। सही जवाब है शिकार, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट। प्रश्न संख्या 21। किस पाषाण स्थल से अधिकतम संख्या में मानव खोपड़ी के साक्ष्य मिले हैं? लेखहिया, यानी ऑप्शन डी इज करेक्ट। प्रश्न संख्या 22। मध्य पाषाण प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण कहाँ मिले हैं? आदमगढ़, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन संख्या 23। हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं। महदहा से, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन संख्या 24। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन बी दमदमा से, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन संख्या 25। पहिए का आविष्कार कब हुआ था? पहिए का आविष्कार कब हुआ था? नव पाषाण काल में, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन संख्या 26। निम्न में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी सावधान से प्राप्त हुआ है? ये प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। सही जवाब है बुर्ज होम, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन संख्या 27। राख का टीला निम्न में से किस नौ पाषाणिक स्थल से संबंधित है? संगनकल्लू से, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट। और दोस्तों ये वीडियो देखते हुए आपके 30 में से कितने प्रश्न सही होते हैं, आप अपना स्कोर है वो कमेंट में बता सकते हैं। क्वेश्चन संख्या 28। भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। सही जवाब है मेहरगढ़ से, यानी ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन संख्या 29। नव पाषाण काल के लोगों द्वारा पाला गया प्रथम पशु था। कुत्ता, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट। अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों। नवदा टोली किस राज्य में स्थित है?
सही जवाब है मध्य प्रदेश में, यानी ऑप्शन डी इज करेक्ट। आप अपना स्कोर है वो कमेंट में ज़रूर बताइए और इस प्रकार के और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेवें और सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करें। धन्यवाद।